साथियों, इस राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन के अनुसार इनको बराबर का वेतन मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए समान काम समान वेतन लागू नहीं किए। उसके बाद में इस विभाग के दो कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि इन कर्मचारियों को अब समान काम समान वेतन के अनुसार इनका फिर से नए सिरे से वेतन का गणना किया जाए और उनको समान काम और समान वेतन के अनुसार जो इसी विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं उनके बराबर वेतन दिया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में नगर सैनिकों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रतिदिन उनका ड्यूटी के हिसाब से वेतन को दिया जाता है। तो इसके संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के समान ही इनको वेतन का फायदा मिलना चाहिए और पुलिस कांस्टेबल को जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार का भत्ता और कटौती का लाभ मिलता है, उसी प्रकार से नगर सैनिकों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए नगर सैनिकों को समान काम समान वेतन का लाभ नहीं दिए। उसके बाद में नगर सैनिक के 2 जवान उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया गया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फिर से आदेशित किया गया है कि नगर सैनिकों को समान काम समान वेतन के अनुसार पुलिस कांस्टेबल के समान सभी प्रकार का सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद में इस आदेश के बाद में अब छत्तीसगढ़ राज्य में जो नगर सैनिक हैं उनका वेतन का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। तो अगर आपको भी जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समान काम समान वेतन लागू होने के बाद में नगर सैनिक को कितना वेतन मिलेगा, उनका वेतन का गणना किस प्रकार से किया जाएगा, अगर इसका जानकारी आपको नहीं है तो वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनको कितना वेतन मिलता है, कौन कौन से भत्ता मिलते हैं और कितना कटौती होता है, इसका प्रॉपर जानकारी मिलेगा। साथ में अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के नगर सैनिक को कितना वेतन मिलता था और कौन कौन से सुविधा उनको मिलते हैं, इसका जानकारी मिलेगा। और अभी समान काम समान वेतन लागू होने के बाद में नगर सैनिक का वेतन का गणना किस प्रकार से होगा और अब तक जो वेतन बनता था उसके बाद में यह लागू होने के बाद में वेतन में कितना ज़्यादा का वृद्धि होगा, इसका प्रॉपर जानकारी मिलने वाला है। नगर सैनिक का वेतन का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से होता है। वर्तमान में जो पुलिस कांस्टेबल जो लेवल 4 में आते हैं उनका जो मूल वेतन है 19,500 रुपया, इसी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगर सैनिक का वेतन का गणना किया जाता है। तो यहाँ पर 19,500 रुपये को 30 से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है। यहाँ पर 19,500 रुपये को 30 से भाग दे दिए तो यह 650 रुपया नगर सैनिक का दैनिक वेतन भत्ता होता है। उसके बाद में नगर सैनिक को किसी प्रकार से महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, किसी प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है, अन्य किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है। साथ में वेतन में किसी प्रकार का कटौती नहीं किया जाता है, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, किसी प्रकार से समूह बीमा योजना में पैसा नहीं कटता है। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो नगर सैनिक हैं उनको 650 रुपये के दर से 30 दिन के अनुसार 19,500 रुपया मिलना होता है। लेकिन यहाँ पर नगर सैनिक माह में जितना दिन ड्यूटी में रहते हैं, जितना दिन काम करते हैं, उसी के अनुसार 650 रुपये को गुणा कर दिया जाता है और वही नगर सैनिक का मासिक वेतन होता है। इसी प्रकार से शासन द्वारा वेतन दर में संशोधन किया गया था, जिसके बाद में वर्तमान में जो नगर सैनिक हैं उनका वेतन दर 744 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गणना किया जाता है। तो यहाँ पर 744 रुपया को 30 से गुणा कर देते हैं तो यह 23,220 रुपया होता है। अगर कोई नगर सैनिक 30 दिन तक ड्यूटी करते हैं तो उस कंडीशन में उनको 23,220 रुपया मासिक वेतन प्राप्त होता है। तो अब तक इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के नगर सैनिक का वेतन का निर्धारण होता था। साथ ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुलिस कांस्टेबल कार्यरत हैं उनको 7वां वेतनमान के अनुसार उनका वेतन का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार पुलिस कांस्टेबल का 7वां वेतनमान का जो न्यूनतम मूल वेतन होता है ये 19,500 रुपये होता है। इसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 7वां वेतनमान के कर्मचारियों को 58% के दर से महंगाई भत्ता का गणना दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर 19,500 का 58%
इसी प्रकार से 7वां वेतनमान के कर्मचारी को जब यहाँ पर महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाता है, उस कंडीशन में HRA 10% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है और यहाँ पर 19,500 का 10% 1,950 रुपया HRA आया है। इस प्रकार से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को अन्य भत्ते, राशन, मेडिकल, यात्रा इत्यादि भत्ता का 2,000 रुपया मिलता है। इस प्रकार से वर्तमान में जो पुलिस कांस्टेबल हैं 2026 में उनका जो कुल वेतन है यह मूल वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता और जो अन्य भत्ता है सबको मिला करके यह 34,760 रुपया हो जाता है, जिसमें NPS में कटौती के रूप में यहाँ पर जो मूल वेतन है और जो महंगाई भत्ता है इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है और उसका 10% निकालने के बाद में कटौती 3,081 रुपया हो जाता है। उसके बाद में समूह बीमा योजना में कटौती GIS यह 300 रुपया होता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो कुल कटौती है यह 3,381 रुपया कटौती के रूप में पुलिस कांस्टेबल का हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त वेतन है यह प्राप्त वेतन कुल वेतन 34,760 रुपये में कुल कटौती 3,381 रुपया को घटा दिए तो 31,379 रुपया यह एक पुलिस कांस्टेबल को महीना में उनका बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर समान काम समान वेतन जब लागू हो जाएगा उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य में जो नगर सैनिक हैं उनका मूल वेतन 7वां वेतनमान के न्यूनतम जो वेतनमान है यह 19,500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में महंगाई भत्ता वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 58% मिल रहा है तो यह 11,310 रुपया हो जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता यह जो मूल वेतन है इसका 10% 1,950 रुपया होगा और अन्य जो भत्ते हैं राशन, मेडिकल, यात्रा भत्ता ये 2,000 रुपया अतिरिक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो नगर सैनिक है, होमगार्ड हैं, उनका कुल वेतन 34,760 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद में NPS में कटौती बेसिक और DA का 10% यह 3,081 रुपया होगा। वहीं समूह बीमा योजना में जो कटौती है यह 300 रुपया कटौती हो जाएंगे और नगर सैनिक को कुल जो कटौती है यह 3,381 रुपया हो जाएंगे। और इस प्रकार से कुल वेतन में कुल कटौती को घटा देंगे, 34,760 रुपये में 3,381 रुपये को घटा देंगे तो नगर सैनिक को 31,779 रुपया प्रति माह पेमेंट के रूप में, वेतन के रूप में उनका अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो नगर सैनिक हैं उनका हर वर्ष 3% वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगा। तो साथियों, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद में नगर सैनिकों को समान काम समान वेतन लागू होने के बाद में पुलिस कांस्टेबल के समान सभी प्रकार के सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो गणना बताया गया है इस प्रकार से समान काम समान वेतन लागू होने के बाद में नगर सैनिकों का वेतनमान होगा। जानकारी अगर आपको उपयोग लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।